नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी वाले कांड की। लखीमपुर खीरी वाले कांड में क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कैसे किया था, किस मीडिया ने, किस चैनल ने उस पर लीपापोती करी, किस चैनल ने उस खबर को उल्टा बना दिया, किसने उसको सीधा बना दिया, कौन उसमें दोषी है, कौन नहीं है, किसको पिटना चाहिए था, किसको नहीं पिटना चाहिए था, पिटाई में कसर रह गई या पूरी हो गई। ये सब चर्चा आप चैनलों पे, सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से सुन रहे होंगे। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप लखीमपुर खीरी पर वीडियो बनाइए। मैंने कहा ये सब रोज़ रोज़ की सूचना बहुत सारे चैनल दे रहे हैं, अखबार दे रहे हैं, उसके ज़रिए लोग निकाल ही लेते हैं। एक किसी को दोषी बताता है, दूसरा किसी को दोषी बनाता है। लोग बीच में सच को जज कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो देखने और सोचने वाला सवाल है, वो ये है कि ये हो क्यों रहा है। क्यों एक नौजवान, एक ऐसे परिवार का नौजवान जिसका पिता बेहद शक्ति संपन्न है, वो एक थार महिंद्रा गाड़ी लेकर बेफिक्र होकर क्यों किसी भीड़ के ऊपर चढ़ा देता है। क्यों एक नौजवान अपनी कमर की पेटी में बारूद बांधकर कहीं भीड़ में घुस जाता है और ख़ुद को उड़ा देता है। इन दोनों में समानता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी समानता है। इस समानता के पीछे की जो मानसिकता है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो ये आग लगाने का काम करते हैं, कौन लोग हैं जिनके कारण इस तरह से नौजवान विध्वंसक होते जा रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी राजनीति है जो सबका सत्यानाश कर रही है। सिर्फ 2-3 लाइनों से निष्कर्ष मत निकालिएगा, वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहाँ से आप निकालेंगे grijesh v@okicici और उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड स्कैन करना है तो इस वीडियो के सबसे अंत में लगा हुआ है। कुछ क्षणों में मैं लौट रहा हूँ। वीडियो जब शुरू करें, जहाँ जाएं, उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नौजवान अपने घर से जो ट्रेनिंग लेता है या जो अपने स्कूल से ट्रेनिंग लेता है, उसमें वो कभी भी ऐसे हिंसक प्रवृत्तियों के बारे में ना तो उसे सिखाया जाता है, ना उसकी अपब्रिंगिंग में होता है कि गाड़ी लेकर किसी और पर चढ़ा दूँगा। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी नौजवान को इतना मूर्ख और हिंसक बना देते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग को उन तंतुओं के ज़रिए संचालित और नियंत्रित कर रही हैं जो तंतु कठपुतली के अंदर लगे होते हैं। हम और आप नहीं जानते हैं जो खिलवाड़ उस नौजवान के दिमाग के साथ हो रहा है, वही खिलवाड़ हमारे दिमाग के साथ भी हो रहा है। हम में से जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, जो लोग आलोचनात्मक तरीके से आने वाली चीज़ों और तथ्यों की व्याख्या करते हैं, वो लोग बच जाते हैं। जो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते या सोचने समझने को तैयार नहीं होते, वो इसके शिकार हो जाते हैं। इसमें आगे बढ़ें उससे पहले एक ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये महोदय जो अंदर अपना ज्ञान दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं। इन्होंने जो शपथ ली है उसके अनुसार इनको सभी जाति, धर्म, वर्ग और सभी प्रकार के राज्य के नागरिकों की रक्षा करनी है। और ये क्या संदेश दे रहे हैं, ये सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह छठे साठम समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? छठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? तो अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता।
जैसे को तैसा, जैसे को तैसा खा लो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावोगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। खट्टर साहब का ये वीडियो कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा करिए। हर अपने अपने ज़िले में किसान आंदोलन को हैंडल करने का तरीका बता रहे हैं। अपने अपने ज़िले में छोटे छोटे कमेटियां बनाइए, हर ज़िले में कुछ किसान बनाइए और एक ख़ास तरह का इलाका हरियाणा का जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पे उनकी जाति का वोट बैंक नहीं है, और कह रहे हैं कि वहां पे मारपीट करिए, लाठी चलाइए। और जेल के बारे में भी जानते हैं वो कि ऐसा करने के बाद आप जेल जाएंगे, और उस पर भी वो लोगों को चिंता ना करने के लिए बोल रहे हैं। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है, और अगर ये सचमुच ईमानदारी की स्थितियां हों तो ऐसे ही समय के लिए संविधान में सरकारें बर्खास्त करने का प्रोविज़न किया गया है। आपको लगेगा मैं एक मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहा हूँ या एक नेता की आलोचना कर रहा हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल बयान नहीं है। ये वो एक जो साइकोलॉजिकल संदेश है जो वो नौजवानों को दे रहा है, और इस वीडियो को वायरल करने के साथ साथ नौजवानों को दिया जा रहा है कि लाठी एक अच्छा विकल्प है जिसके ज़रिए हम किसानों को ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी तौर पे, इसी धुन पे बहुत सारे बयान बड़े बड़े नेताओं के आप सुन चुके होंगे, जिसमें कि गोली मारो सालों को वाला डायलॉग एक केंद्रीय मंत्री का था, और वो लगातार एक ख़ास तरह के लोगों को गोली से उड़ाने का संदेश दे रहे थे एन चुनाव के बीच में। और वो एक संदेश एक नौजवानों के अंदर जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे संदेश ऐसे आते हैं जिनमें कहा जाता है कि जो देश के दुश्मन हैं उनसे बाद में निपट लेंगे, बाहर के दुश्मनों से पहले अंदरों के दुश्मनों को ठीक करना है। ये संदेश भी आपके बच्चों को कुछ संदेश देता है। जब कोई एक संदेश आता है और ये कहता है कि आप पीएम केयर का तो हिसाब मांग रहे हैं, दुनिया की सबसे नंबर 2 की अमीर महिला की संपत्ति का हिसाब क्यों नहीं मांग रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो किसी महिला की संपत्ति का हिसाब मानने को बोल रहा है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो एक झूठ बोल रहा है कि उस महिला की कितने की संपत्ति है। इस तरह से बार बार अलग अलग टुकड़ों में एक ख़ास धर्म के लोग इस देश में जब ज़्यादा हो जाएंगे तो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इस एक ख़ास धर्म के लोग स्वभाव से हिंसक होते हैं। एक ख़ास धर्म के लोग हमसे नफ़रत करते हैं। एक ख़ास धर्म के लोगों को 4-4 शादियां करने का इसलिए अधिकार दिया गया है ताकि वो अपनी आबादी तेज़ी से बढ़ा सकें। एक ख़ास धर्म के लोग ही आतंकवादी क्यों होते हैं? जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार आपके दिमाग में डाली जा रही होती हैं तो आपके अंदर अगर क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप सोचेंगे भाई 4 महिलाएं अगर एक पुरुष से शादी करें या 4 पुरुष से शादी करें, बच्चे तो उतने ही पैदा करेंगे भाई। बच्चे तो महिला ही पैदा करेगी, बल्कि एक पुरुष होगा 4 महिलाएं होंगी तो हो सकता है एक आध बच्चा कम पैदा हो। वो ये भूल जाते हैं जनसंख्या के आंकड़े निकालकर कि आबादी बढ़ने का संबंध किसी धर्म या जाति से नहीं है, बल्कि आबादी बढ़ने का संबंध अशिक्षा से है। वो कभी नहीं कहते अशिक्षा को दूर करने के लिए काम करना होगा, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते हैं। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लोग नहीं है, इसलिए वो ये सवाल नहीं करते हैं। वो क्रिटिकल थिंकिंग के लोग नहीं हैं इसलिए और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल नहीं करते हैं। वो इस पे भी सवाल नहीं करते हैं, भैया कौन सा गणित कैलकुलेशन है बताओ, देखें यार ज़रा कैलकुलेट करके। ये कह रहा है कि आबादी बहुमत में हो जाएगी, हम सब अल्पमत में हो जाएंगे, तो देखें कौन सा गणित है, देखना चाहिए ना। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं हमारे दिमाग में भरी जाती हैं। वो जो मंत्री जी थे, जिनके वो सुपुत्र जी थे, दोबारा आ जाता हूँ वहीं पे, लखीमपुर खीरी, उन सुपुत्र जी को उन मंत्री जी के और उनके आसपास उनके वातावरण में जो जहर घूम रहा है,
मंत्री जी को खुद भी नहीं पता है कि वो उसमें कितना डूबे हुए हैं, क्योंकि वही जहरीले बयान दे रहे हैं, वही जूते मारो गोली मारो सालों को वाली सोच में डूबे हुए हैं, वही एक हिंदुस्तान के टॉप कॉलेज के ऊपर सवाल उठाते हैं, वही कंडोम गिनने वाले बयानात आते हैं, और दुर्भाग्य से उन सब बयानात का बुरा असर उनके अपने बेटे पे पड़ता है। वो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा 4 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बने। वो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा बेकसूर लोगों के ऊपर अपनी गाड़ी का टायर चढ़ा दे। वो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा अपराधी बने। और जब तक वो बन नहीं गया तब तक वो ये जानते भी नहीं होंगे कि वो उसको बना रहे हैं, क्योंकि हर दिन, हर रोज़, हर समय हम सबके दिमागों में जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन से प्रभावित होकर हम सब अपने घर में, अपने बाहर, अपने रिश्तेदारों में, सभी लोगों में भिड़े पड़े हुए हैं, और हम लगातार इस बात पे झगड़ रहे हैं कि भाई हमने जो पढ़ा है हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब आप कहेंगे कि इतना दिमाग पे थोड़ी असर पड़ता है जी, ऐसे कैसे असर पड़ जाएगा। दिमाग एक अकेली चीज़ है जिसके अंदर कुछ इंजेक्शन लगा के नहीं घुसाया जा सकता। दिमाग में आप कोई टीका नहीं लगा देंगे कि इसके दिमाग के अंदर टीका लगा दो तो इसका दिमाग ऐसे करने लगेगा। दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं वो सब इन्हीं इंद्रियों के ज़रिए आते हैं, जो कि आपकी आँख, नाक, कान, जो 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं के ज़रिए दिमाग ट्रेंड होता है। आप जब फिल्म देख रहे होते हैं तो जो फिल्मकार होता है वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा होता है। कभी आपके आंसू ले आता है, कभी आपको गुस्से से भर देता है, कभी आपको दया आने लगती है, कभी आपको नींद आने लगती है। और वो सारी चीज़ें वो फिल्मकार सिर्फ कुछ बनाए हुए चित्रों के ज़रिए आपके अंदर इन्फेक्ट करता है। और 1632 मैसेज जो एक दिन में 4000 मैसेज, 6000 मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप में गिरते हैं, वो मैसेज भी कहीं ना कहीं वैसे ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे होते हैं जैसा कि वो फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है। वो मैसेज आते हैं, बहुत तरतीब से आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हाल का। पंजाब में कांग्रेस के अंदर फूट हुई, और फूट होने के बाद में जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज़ हो गए। और इस बीच में सोशल मीडिया सेल ने एक छोटा सा जोक बनाया जिसमें सिद्धू साहब अमित शाह को बोल रहे हैं अगला काम बताइए। आपने भी देखा होगा। ये एक मैसेज था, ये बताने की कोशिश करना था, एक वॉरियर इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करना था कि जो कुछ हुआ है वो अमित शाह का खेल है। और आपके दिमाग में इनडायरेक्ट एक इंजेक्शन हुआ, अमित शाह ने इनकी सरकार गिरा दी। कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। और इस तरह की चीज़ें मैं आपको अगर उदाहरण बताऊंगा तो 6 महीने तक वीडियो ही ख़त्म नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, क्योंकि जब 1632 एक ही ग्रुप में रोज़ मैसेज आ रहे हैं तो वो कितने आप मैसेज को पढ़ पाएंगे और कितने मैसेज के उदाहरण ले पाएंगे, क्योंकि जितना कंटेंट आ रहा है वो सारा का सारा वैसे ही कंटेंट आ रहा है। हीरो, हीरोइन, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता ट्वीट करके झूठी बात को, झूठे डॉक्टर्ड वीडियो को ट्वीट करता है, उसके नीचे लिख देता है चेक करें ज़रा सही है या गलत है, और वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। एक वीडियो कल से आ रहा है जिसमें वो लड़का जीप चला रहा है और जीप चलाते चलाते उसने भीड़ पे चढ़ा दिया है। अब उस वीडियो की पूरी जांच होगी, कुछ होगा तो पता लगेगा, लेकिन अभी से उसको देखकर आपके मन में आता है कि ये लड़का मिल जाता मुझे, मैं भी 10 लाठी लगाता। यही सबके दिमाग में आता है और यही सोशल मीडिया है। याद कीजिए, एक पुलिस वाले को एक मानसिक बीमारी थी, वो मेट्रो से अपने घर जा रहा था और वो बार बार लड़खड़ा के गिर जा रहा था। वीडियो वायरल हुआ, उसको शराबी के तौर पे बदनाम किया गया, किस हद तक उसने क्या क्या ट्रॉमा झेला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको बताती हैं कि बुद्धि थोड़ी खुली रखिए। जो अभी तक पढ़ा लिखा है स्कूल में, उसको कोई बोले गलत है तो उसको कहना तू गलत है, और अपने गणित को गणित के हिसाब से, साइंस आती है तो साइंस के उसूल के हिसाब से कैसे गाय ऑक्सीजन निकाल सकती है। यार मैंने अपने यहाँ पे एक इंटर्नशिप के लिए बच्चा आया था, उसको मैंने कहा भाई एक गाय का निबंध लिखो, तो उसमें निबंध में लिखा कि गाय के गोबर से कैंसर ठीक हो जाता है, गाय ऑक्सीजन एक्सेल करती है। एक जज साहब कह रहे थे मोर के आंसू से गर्भवती हो जाती है मोर। तो इस तरह की चीज़ें जो सारी की सारी हैं
वो जो आ रही हैं उनको थोड़ा सा आप साइंस की चीज़ें साइंस के हिसाब से, मैथ की चीज़ें मैथ के हिसाब से, थोड़ा सा हिस्ट्री की चीज़ें हिस्ट्री के हिसाब से जांचते रहा कीजिए। किसी ने कुछ भेज दिया और आप चौंके, जो आपको नहीं पता उसको सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। अरे ये भी हो रहा है, भेजो, 10 को फॉरवर्ड कर दिया, आपके दाद 10 में से 8 और गए काम से। तो ये जो कांड हुआ है ये बेसिकली उस नफ़रत की घटिया राजनीति का नतीजा है, जिसका एक लड़के के दिमाग पे घटिया असर होता है और वो लड़का अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है। वही आइडियोलॉजी अलग अलग तरह के इस तरह के अपराध करने वाले लड़कों को बचाने की बात करती है। मैंने आपके सामने ये जो उदाहरण दिया, खट्टर साहब किस तरह से बोल रहे हैं। इससे पहले जब इखलाक का कांड हुआ था दादरी वाला, जिसमें इखलाक को घर में घुसकर उसके फ्रिज में खाने पीने का सामान चेक करके मार डाला गया था, तो उनको नौकरी दी गई थी। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके सारे आरोपियों को बचाने का काम हुआ और वो बाकायदा एक संदेश दिया गया। अमित शाह साहब का एक रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल कराया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, आप चौधरी साहब मतलब अजीत सिंह को बाद में जिता लेना, जाटों को समझा रहे हैं वहाँ के, क्योंकि अब ये बच्चे जेल में से निकालने हैं, हमारी सरकार आ जाएगी, हम बच्चों को निकाल लेंगे, बचा लेंगे। दंगे के आरोप में वो बच्चे गए थे। दंगे के आरोप में क्यों गए, किसके भड़काने से गए, ये सब जानते हैं। तो आपको जो समझना है वो ये समझना है भैया, क्रिटिकल थिंकिंग रखो, पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये बात मान के चलो कि आज उस लड़के ने जीप चढ़ाई है, हो सकता है कल आप में से कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करते, क्योंकि आप पगलाए हुए हैं। जब माहौल चार्ज होता है तो ऐसे ही चार्ज होता है। ऐसे ही लोग अपना दिमाग ताक पे रख देते हैं। आपके आसपास कोई आदमी है, उसको थोड़ा सा व्हाट्सएप से दूर रखिए, थोड़ा उसको बोलिए भाई सही गलत का ज्ञान ही बताया गया है सारे धर्मशास्त्रों में, सारे वेद पुराण, सारे कुरान, सारे धर्म, सारे गुरु ग्रंथ साहब, सारी बाइबल, सारे धर्मों में सही गलत का अंतर ही बताया गया भैया, और कुछ नहीं बताया गया है। तो वो जो सही गलत का अंतर बचपन से सीखे हो, उसके आधार पर भैया थोड़ी जांच तो कर लो। जो तुम्हारे सर पे आ रहा है, वे कूड़ा फेंकेगा तो कूड़े को सही मान लोगे, आदमियों की मूर्ख हो बे। खैर, जो है जैसा है उसको समझना चाहिए और सुधरना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कुछ लोगों की अगर बुद्धि खुल जाए और कुछ लोग बच जाएं, एक बच्चा हमारा भी बच जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद।